आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आज इस खास पेशकश में हम आपको लेकर आए हैं जाने माने वैद्य जी श्री आर निवास से एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा। आज वैद्य जी से हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की समस्या पर। हमारा रहन सहन ही इतना अनियमित हो गया है कि हमें कई तरह की बीमारियां लग गई हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लाइफस्टाइल के खराब होने से हमारा पूरा शरीर बन जाता है बीमारियों का घर। इसमें एक समस्या जो ज्यादातर देखी जाती है वो है हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। इन दोनों ही स्थितियों में मरीज को बड़ी ही सावधानी के साथ रहना पड़ता है। तो अगर आप भी चाहते हैं हाई या लो ब्लड प्रेशर से छुटकारा तो फिर गौर से सुने वैद्य जी की ये बातें। हमारे पास ज़्यादातर मेल्स आते हैं जिनमें लोगों की परेशानी होती है कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। इसके लिए वो डॉक्टर से सलाह लेते हैं। उन्होंने कोई दवाइयाँ बता रखी हैं जो वो नियमित रूप से खाते हैं। तो अगर ऐसा कोई आयुर्वेद में उपाय हो जिनके करने से हम उन दवाइयों को छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी उन दवाइयों के सहारे ना चल के हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें, ऐसा कोई उपाय है? बिल्कुल है। ऐसा है कि आपने पूछा लो ब्लड प्रेशर, न्यून रक्त भार और उच्च रक्त भार, ठीक है। दोनों का संबंध जो है हृदय से है, क्योंकि हृदय ही ब्लड को तीव्र गति से अगर फेंकता है तो बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में भी जाएगा वही ब्लड, तो उसको हाई कहते हैं। अब रह गया लो, दिल धड़कता है धीरे 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 धीरे, तो वो वहाँ तक ब्लड ही नहीं पहुँचता, उसका बदन टूटा टूटा रहता है, अपने आप को कमजोरी महसूस करता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले को चाय, चीनी, नमक और मद्यपान, अगर वो इसको कम मात्रा में लेता है या लेता ही नहीं है, सबसे बेटर तो यही है, तो उसका लेवल जो है बराबर रहेगा, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। रहा जिसका बीपी लो रहता है उसको तेजी आना चाहिए, उसको चाय, चीनी, नमक तेज लेनी चाहिए। शरीर में गर्मी होगी तो फुर्ती होगी उसके अंदर कि भाई चाय पिया, अब देखता हूँ मैं क्या होगा। तो और पौष्टिक आहार और तनाव मुक्त, कोई इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, किसी चीज के पीछे नहीं पड़ जाए और उसने मेरे से ये कह दिया, क्यों कह दिया, तनाव नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका भोजन संतुलित होना चाहिए, जिसमें ज्यादा कैलोरीज नहीं होनी चाहिए, एकदम नपीतुली कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी, पौष्टिक आहार। बिल्कुल, ये लो ब्लड प्रेशर वाले के लिए है। अब रह गया ये कभी लो हो जाता है कभी हाई हो जाता है, तो उसके लिए ये जो पेठे की मिठाई है ना, जो मीठी मिठाई ही बोलते हैं उसको, पेठे की मिठाई खाने से लेवल सेंटर रहता है। अच्छा, हाँ। और जो सीताफल, बड़े बड़े सीताफल जो पके हुए आते हैं, उसके बीज जो है बाहर निकाल के फेंक देते हैं। और सीताफल का जो बीज है वो ब्लड प्रेशर को सेंटर रखता है, लो वाले के लिए भी और हाई वाले के लिए भी। अब रह गया ये, जब दिल में गड़बड़ाहट होती है, दिमाग में गड़बड़ाहट होती है, तो बीपी हाई या लो होता है। उसके लिए अर्जुन जो है एक वृक्ष है, जड़ी बूटी है, अर्जुन के बारे में सब लोग जानते हैं। अगर वो उपलब्ध है तो उसकी छाल का पाउडर भी मिलता है, या स्वयं उसकी छाल उतार करके, सुखा करके, कूट करके उसकी फंकी अगर उपलब्ध है आपको। अन्यथा बाजार के अंदर अर्जुना रिस्ट के नाम से जो है सब कंपनियां बनाती हैं, अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। वो ले सकते हैं। हाई वाला भी ले सकता है क्योंकि उसका दिल शांत रहेगा, और लो वाला भी ले सकता है। आपने दो बात कही, एक अर्जुन के वृक्ष की छाल जी, और एक बात कही आपने पेठा और कद्दू के बीज जी। तो पेठे की मात्रा, कद्दू के बीजों की मात्रा, और आपने जो तीसरी बात बोली अर्जुन की छाल की मात्रा और उसके सेवन की विधि क्या है? हाँ, जो पेठे की मिठाई है, जैसे भोजन के उपरांत 1 गिलास आधा गिलास दूध पीते हैं, फीका दूध के साथ में वो 1 पीस खाएं।
ना कि आपने मिठाई खानी है जी। कि भाई जितना मर्जी खाएं, एक पीस डेली नियम बना लीजिएगा। जैसे खाना खाने के बाद में गुड़ की एक डली खाते जी। हैं, उस तरीके से उसको ले सकते हैं। अब बात आती है ये कद्दू के बीज की, अब 4, 5, 10 बीज छील करके जिस दिन जाएंगे बाजार सब्जी लेकर के आएंगे तो कहेंगे भाई कद्दू के बीज भी डाल दे, तो 10-5 चीज जो है वो खा सकते हैं। वरना पंसारी की दुकान पर अवेलेबल है। आप कद्दू का बीज लाइएगा सूखा, जैसे तरबूज का बीज, खरबूजे का बीज होता है, इसी तरीके से होता है। तो 10-5 बीज जो है खाना खाने के बाद में सुबह या शाम या दोनों टाइम ले सकते हैं या एक टाइम उसे लेंगे तो ये सेंटर है। अच्छा, और बात आती है अब अर्जुन की छाल की। अर्जुन की छाल तो आपने का अर्जुनारिस्ट की बात करी है। हाँ। तो उसकी मात्रा का तो उस पे डिस्क्राइब होता है कि वो कितनी मात्रा हाँ, में लेनी है। उसमें लिखा रहता है। वैसे आम जनरल जो है 6 चम्मच सवेरे 6 चम्मच शाम को बराबर पानी मिलाकर बिल्कुल ठीक लिया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाना आपने वैद्य जी से कि आप कैसे लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर से घर पर ही लड़ सकते हैं। वैद्य जी द्वारा दी गई ये जानकारी आयुर्वेद पर आधारित है। इसको डॉक्टर की राय के रूप में ना लिया जाए। ये केवल आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए दी गई जानकारी है। इस संबंध में अगर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamadhan@gmail.com। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें आयुर्वेद समाधान।